यूजीसी ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 15 फरवरी से एग्जाम जो है वो शुरू होंगे। छात्र की डेट शीट जो है 2025 की आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं। ये वेबसाइट आपको बताते चले cbse.gov.in है। इस पर जाएं और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लास 10 की परीक्षाएं 18 मार्च को खत्म हो जाएंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल तक चलेंगी। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो सीबीएसई परीक्षा की डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई है। 15 फरवरी से 18 मार्च तक 10वीं की जो परीक्षा है वो होगी और 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। सीबीएसई परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है। जो काम सरकारें अपने कार्यकाल के आखिरी वर्षों में करती हैं, उसे भजनलाल शर्मा की सरकार अपने पहले वर्ष में ही अंजाम देने लगी है। तो सूबे की सरकार दुनिया भर के निवेशकों को राजस्थान में निवेश का निमंत्रण दे रही है, जिसके सार्थक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा विभाग में 6.50 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्री राइजिंग राजस्थान एनर्जी समिट में सीएम का ऐलान। एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए हो रहा काम। निवेशकों की हर समस्या का होगा समाधान। ऊर्जा में सरप्लस स्टेट बनेगा राजस्थान। राजधानी जयपुर में आयोजित प्री राइजिंग राजस्थान एनर्जी समिट को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के समय बिजली कंपनी कुप्रबंधन का शिकार थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मंशा राजस्थान को बिजली खरीदने वाले नहीं, बल्कि बिजली बेचने वाले राज्य बनाने की है। हम चाहते हैं कि राजस्थान न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस स्टेट बने। हम ऊर्जा बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली दूसरे राज्यों को देने वाले बने। इस दिशा में हमने कई अहम कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो एमओयू ही साइन हो जो वास्तविक हो और धरातल पर उतर सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार में सिर्फ संख्या बढ़ाने वाले एमओयू हुए थे, इसीलिए उनकी सरकार ने कई ज्वाइंट वेंचर की स्वीकृति जारी की। इसके अलावा हमने ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि उन्हें यह सोचते हैं कि वो धरातल पर उतर के आए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एमओयू सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। और मैंने कहा है हमारे सभी अधिकारियों से कि आप उनको ठोक बजा करके एमओयू करना। ऐसा नहीं हो एमओयू होते जो हो जाते हैं। और पिछली सरकारों को मैंने देखा भी है, संख्या उनकी बड़ी होती है, जमीन पर उतर के नहीं आते। मैं चाहता हूं कि वास्तविकता में वही एमओयू हो जो जमीन पर उतर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों पर 1000 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा, पीएम मोदी ने अक्षय ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े काम किए। भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने एनर्जी को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए, उसमें राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP 26 सम्मेलन में 5 अमृत तत्व दिए थे। हमारी सरकार उन अमृत तत्वों के अनुरूप ही ऊर्जा जरूरत आपूर्ति के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने एनर्जी ट्रांजिशन में भारत के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसे अर्जित करने में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार के प्रयास से न सिर्फ प्रदेश की जनता को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी, बल्कि दूसरे राज्यों को बिजली बेचकर डिस्कॉम को घाटे से उबारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।